नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन पैसिव डिले इन लॉन्च। जो ऑन पैसिव को जो इतना डिले हो रहा है, क्यों इतना लॉन्च क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उससे बहुत सारे फाउंडर्स को प्रॉब्लम है। बहुत सारे फाउंडर्स नेगेटिव भी हो चुके हैं, बहुत सारे ऑलरेडी उनके पास पेशेंस है तो वो वेट करने के लिए भी रेडी है। लेकिन इसके पीछे जो मेन जो चीज़ें हैं उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। मुझे भी समझ में आता है कि ऑन पैसिव क्या है। आपका कोई भी कंपनी अचानक लॉन्च और अचानक सक्सेसफुल नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है उसमें उसके पीछे कितने सारे हिस्ट्री होते हैं। आप बहुत सारे जो सक्सेसफुल कंपनीज का आप हिस्ट्री लेके देख सकते हो। इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी कंपनी को अचानक लॉन्च कर दो, अचानक सक्सेस दिला दो। और कुछ कंपनी लकी होते हैं कि उनको अचानक सक्सेस भी मिल जाता है, लॉन्च होते ही सक्सेस मिल जाता है, लॉन्च भी जल्दी हो जाता है। कुछ कंपनीज स्लो रहते हैं, टाइम लगता है उनको ग्रो करने में, और कुछ कंपनीज फ्लॉप हो जाते हैं। सबकी अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी जर्नी है। ऑन पैसिव के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था कि 2022 से पहले दिल पे हाथ रख के सब अपने से पूछो कि लॉन्च कब हो रहा था। लॉन्च मुझे जो बताया गया था 2-2.5 साल पहले, वो 2 से ढाई महीने में होने जा रहा था, मुझे जिसने ज्वाइन कराया। फिर मैंने भी बहुतों को जो ज्वाइन कराया 2 से ढाई महीने, 2 से ढाई महीने, ज़्यादातर लॉन्च ऐसे ही हो रहे थे। तो इसमें गलती किसकी है? फाउंडर्स ने तो नहीं बोला ना हमें लॉन्च जल्दी करके दो। फाउंडर्स को पहले बताया गया कि लॉन्च जल्दी हो रहा है इसलिए आओ। तो प्रॉब्लम वहाँ पे है। चाहे पहले ऐश ने बोला हो, ठीक है, ऐश फिर बोलना कम कर दिया, लेकिन फिर धिल्लन जी ने फैला दिया पूरे इंडिया में यही बात कि अगले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने लॉन्च करते चले गए और फाउंडर्स जुड़ते चले गए। तो प्रॉब्लम वहाँ पे है। सबको पता है 2022 में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। 2022 से पहले जितने भी ज्वाइन किया था, किसी को ये बात अगर गारंटी देके मैं बोलता हूँ, किसी को नहीं बोला होगा कि ये आईटी कंपनी है, इसमें टाइम लगता है। तो सबको समझ में आ जाता ना। आज जो आप समझा रहे हो वो चीज़ ज्वाइन करवाते तो मैं सबको समझा दिए होते, तो हर कोई पैसा दे के वेट करता। सबको मालूम है टाइम लगता है तो टाइम लगता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, कोई बात नहीं। आईटी कंपनी को तो टाइम लगता ही है ना, लेकिन ज्वाइन करते समय नहीं लगता है, ज्वाइन हो जाने के बाद लगता है। ये प्रॉब्लम चल रहा था ऑन पैसिव के साथ। ठीक है, आप समझदार हो गए हैं सारे, तो बहुत सारे लोग वेट करने को रेडी है। लेकिन मेरा जो वीडियो का जो मकसद है, इस वीडियो का मकसद ये बताना नहीं था, ये तो आप लोगों को पता ही है। मेरा जो है कि जैसे यूट्यूबर्स हो गए और बहुत सारे हिल से लीडर्स है, ज्वाइन करते समय बहुत अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं, एग्जांपल्स देते हैं। तो वो गलत इन्फॉर्मेशन जब भी जाता है, तो उस वजह से मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया था। कुछ भी आगे बोल देते थे यूट्यूबर। हम कितने सीनियर है, सीनियर इन द सेंस कि हमने बहुत पहले ऑन पैसिव ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद 1-1.5 साल बाद आके फिर आप 2020 को कोई आ रहा है, 2021 को आ रहे हो, फिर पुराने वालों को आप पेशेंस बता रहे हो, ऊपर से ज्ञान भी दे रहे हो, और ऊपर से वो गलत ज्ञान दे रहे हो। तो उस वजह से मैंने स्टार्ट किया था कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। किसी को एक लॉजिकल और सही इन्फॉर्मेशन देना भी आना पड़ेगा, तभी जाके ही चीज़ें सही होंगी, नहीं तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा। पहले भी कवर किया था, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था और सब लोग यही कहानियाँ सुनाते थे, भाई अलीबाबा को ले लो, अमेजोन को ले लो, फेसबुक को ले लो, उनको इतना इतना टाइम लगा है, तो आप चाहते हो ऑन पैसिव कल परसों मतलब स्टार्ट हो जाए, मतलब चलना शुरू कर दे। जन्म हुआ नहीं, चलना शुरू कर दे। कंपेयर करो अमेजोन, अलीबाबा, फेसबुक, इनको कितना साल लगा, कितना टाइम लगा। तो उस वजह से इसको भी डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें मुझे गलत लगती है, जब आपको उनका हिस्ट्री प्रॉपरली पता नहीं है, अब उनके एग्जाम्पल्स मत दिया करो। ठीक है, टाइम लगता है, बताओ, और एक प्रॉपर रिसर्च के साथ। मुंह में कुछ भी आया, लीडर्स ने कुछ भी बोल दिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप भी उसको बिना कोई रिसर्च किए, बिना कोई फैक्ट को जाने आप इन्फॉर्मेशन आगे दो। स्पेशली मैं अपने व्यूअर्स से तो नहीं चाहता कि वो गलत इन्फॉर्मेशन आगे फैलाए, क्योंकि ना सिर्फ वो उनके लिए गलत हो रहा है, बल्कि आगे आप फैला रहे हो उनके लिए भी गलत है। तो कुछ फैक्ट्स हम जानने की कोशिश करते हैं। अलीबाबा अलीबाबा 1998 से 99, मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ ताकि आपको पूरा हिस्ट्री, आप तो गूगल करके ढूंढ ही सकते हो। 98 से 99 तक, आखिरी के स्टेजेस के मैं बता रहा हूँ, जब जैक मा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी को हेड कर रहे थे। और उसी 99 के शुरुआत की बात है, तब उसने सोचा यार छोड़ता हूँ, मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। 99 स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, 1999। और उसके बाद 28 जून 1999 को ही जैक मा ने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके alibaba.com स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कितने महीने में? महीने का हिसाब है। और उसके बाद ठीक है, 1999 का 2002, यानी 3 साल के अंदर अंदर अलीबाबा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो चुका था, यानी लॉन्च भी करके बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था और प्रॉफिटेबल हो चुका था। उसके बाद आते हैं फेसबुक पे। इसका भी एग्जांपल बहुत ज़्यादा दिया जाता है। फेसबुक 2004 तक तो जो मार्क जगरबर्ग है वो कोडिंग ही लिख रहा था। तो यानी जनवरी 2004 को उसने कोडिंग किया और फरवरी 2004 को उसने लॉन्च कर दिया फेसबुक को। और फेसबुक इनकॉर्पोरेट, मतलब वो गर्मियों में ही उसी साल ही, मतलब सही ढंग से जो भी फॉर्मेलिटीज़ के साथ लॉन्च हो चुका था। और बाय दिसंबर
यानी 1 साल के बाद ही, मतलब अगले साल ही फेसबुक के पास 6 मिलियन यूजर्स थे। और ये सारे के सारे टारगेटेड ट्रैफिक है, याद रखिए, क्योंकि इसमें कोई लालच नहीं था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो टारगेटेड ट्रैफिक थे। इसमें कोई सपना भी नहीं था ना, आप ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये जेन्युइन कस्टमर्स थे, ठीक है, उनको कोई लालच नहीं था या फिर उनको कोई उम्मीदें नहीं थी, बस ठीक है वो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे थे क्योंकि उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा। करेक्ट। और अमेजोन की कहानी तो और ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त क्यों? क्योंकि जेफ बेजोस, उनका मानना था कि आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको ग्रो फास्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करने पड़ेगा, अपने कंपनी को बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो इसका कंपैरिजन तो आप ऑन पैसिव के साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑन पैसिव स्लो एंड स्टडी पे बिलीव कर। तो उन्होंने 1994 में स्टार्टिंग में उसने वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से क्विट कर दिया और फिर वो सियाटल आ गए, वॉशिंगटन में। और जुलाई 5 जुलाई को 1994 में उसने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिया, जिसका नाम दिया था उसने कैडाब्रा। और उसके बाद फिर उसने अमेजोन में उसको बदल दिया, क्योंकि नाम उतना कुछ जच नहीं रहा था। उसके बाद 1 साल के बाद ही 1995 में सारे रिसर्च सब कुछ करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो किताबें बेचेंगे ऑनलाइन। और जैसे 1995 में उन्होंने अमेजोन को एक्चुअली में लॉन्च कर दिया, जो बुक स्टोर के साथ, तो 2 वीक, विदिन 2 वीक, क्योंकि वो बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते थे, बहुत फास्ट ग्रो करना चाहते थे, कि उसका रीज़न मैंने बताया कि सक्सेस के लिए जल्दी करना, फास्ट करना उनके अकॉर्डिंगली बहुत ज़रूरी था। तो विदिन 2 वीक्स उसका जो अमेजोन का जो सेल्स था $2000 पर वीक होना शुरू हो गया। और उसके बाद भी वो रुके नहीं, 3 महीने के अंदर ही अक्टूबर तक उसने IPO के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद 15 मई 1997 को अमेजोन वेंट पब्लिक। और उसके बाद वो हिस्ट्री है। कमाई के मामले में आप देखो कि 1996 में जो आपका $15 मिलियन के आसपास का था, वो पहुंच गया आपका $148 मिलियन 1 साल के अंदर अंदर। अमेजोन ऐसे कुछ कंपनियों में है जो इतना ज़्यादा उन्होंने ग्रो किया है बहुत कम समय में। अमेजोन कुछ और तरीके से फास्ट ग्रो करना चाह रहे थे, आप उनको फिर एग्जांपल देने लगते हो कि बहुत टाइम लग गया। भाई हिस्ट्री तो जानो, फैक्ट्स को तो जानो। अब देखो कंक्लूजन क्या है, देखो सबका, मेरा बोलने का यही मतलब है कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग जर्नी होती है। कोई स्लो जाता है, कोई फास्ट जाता है, कोई बहुत स्पीड में जाता है, कोई फ्लॉप हो जाता है, वो अलग कहानियाँ हैं। गलत इन्फॉर्मेशन मत दिया कीजिए, गलत। आप अगर ठीक है इंस्पायर करना चाहते हो, थोड़ा मेहनत करो, फैक्ट को जानो, उसके बाद आप इंस्पायर करो लोगों को। ऐसे ही कुछ भी बोलना है गलत इन्फॉर्मेशन के साथ लोगों को इंस्पायर करके आपको क्या मिलेगा? अब इसके बाद भी बहुत सारे पुराने कमेंट्स ये आएंगे कि भाई उन्होंने पब्लिक के लिए किया, सारा पैसा अपने अंदर ले गए। पब्लिक के लिए ही तो सारा काम हुआ है ना, प्रॉफिट तो ले गए, वो बिजनेस है, प्रॉफिट करेंगे, लेकिन सारा फेसबुक से लेके, यूट्यूब से लेके, आपका अमेजोन से लेके, उसके सहारे कितना मतलब ईजी हो गया चीज़ें, कितनी लाइफ सुधर गई है लोगों की, कितने लोगों का घर चल रहा है फ्री में यूट्यूब की वजह से, फेसबुक की वजह से। आपको क्या लगता है कमाई नहीं हो रही है इनसे? अपने कॉपी ट्यूबर्स भाइयों से पूछो कि वो बस वो वीडियो कॉपी पेस्ट करके जो डाल देते हैं, उसके वजह से उनका 40-50 हज़ार का महीने का इनकम है, और आप लोग फिर बोलते हो कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सबका अपना अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है, ऑन पैसिव अपने ढंग से ला रहे हैं, लेकिन बस गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक मत पहुंचाइए। अगर आप कुछ एग्जांपल देते हो उसका फैक्ट चेक करके दिया करो, नहीं तो मैं यहाँ पे फैक्ट चेक करके आपको सही करने के लिए बैठा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।